चेहरा है या चांद खिला, जुल्फ खनेरी शाम है क्या, जाने दो पास आओ ना। दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड शो यानी ऑस्कर में हर साल अलग अलग देशों से फिल्में भेजी जाती हैं। ऐसे में हमारे देश भारत की तरफ से भी फिल्में भेजी जाती हैं, लेकिन वो वहाँ मौजूदगी दर्ज कराने में सफल हो जाती हैं। वैसे अब तक भारत की कई हस्तियों ने अलग अलग कैटेगरी में ऑस्कर जीते हैं, लेकिन बेस्ट फिल्म का खिताब अब तक पहुंच से दूर है। मालूम हो कि अभी तक सिर्फ 3 बार ही हमारी फिल्में ऑस्कर में नॉमिनेशन तक पहुंच पाई हैं, जिनमें पहली है 1957 में आई मदर इंडिया, दूसरी है 1988 में आई सलाम बॉम्बे और तीसरी है 2001 में आई लगान। इसके अलावा 2022 में आई ये गुजराती शॉर्ट फिल्म भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की तरफ से साल 1985 में जिस फिल्म को ऑफिशियली एंट्री के तौर पर भेजा गया था तो उस पर काफी विवाद हुआ था। अब इस फिल्म का नाम है सागर, जिसमें ऋषि कपूर, कमल हासन व डिम्पल कपाड़िया लीड रोल में थे और साथ में नादिरा, सईद जाफरी, के हंगल, सफी नामदार और सतीश कौशिक जैसे कलाकार भी थे। बता देगी ये रोमांटिक ड्रामा फिल्म 9 अगस्त 1985 को रिलीज हुई थी और साल की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 1973 में आई बॉबी फिल्म से करीबन 6 महीने पहले डिम्पल कपाड़िया ने 16 साल की उम्र में अपने से दोगुनी उम्र के राजेश खन्ना से शादी कर इंडस्ट्री को बाय बाय बोल दिया था। लेकिन अगर देखा जाए तो ये शादी राजेश खन्ना के लिए ही नहीं बल्कि डिम्पल के लिए भी अनलकी रही, क्योंकि एक तो शादी के बाद डिम्पल को फिल्म इंडस्ट्री छोड़नी पड़ी और दूसरा ये कि राजेश खन्ना का स्टारडम भी शादी के बाद ही खत्म होना शुरू हुआ था। और ऐसा दौर आ गया था जब लगातार फ्लॉप होती फिल्मों से परेशान होकर राजेश खन्ना शराब के नशे में डूबे रहते थे, जिससे उनकी पर्सनल लाइफ भी तबाह हो रही थी और उनका डिम्पल से रोजाना झगड़ा तो होता ही रहता था। ऐसे में तंग आकर डिम्पल अपनी दोनों बेटियों ट्विंकल और रिंकी को लेकर अपने मायके चली गई और फिर प्लानिंग बनाई फिल्मों में वापसी करने की। बता दें कि डिम्पल ने तब 2 फिल्में साइन की थी, जिसमें पहली थी राज सिप्पी और रोमू सिप्पी के निर्माण की सदमा और दूसरी थी रमेश सिप्पी की सागर। और सागर फिल्म को लेकर बताया जाता है कि इसकी स्क्रिप्ट पूरी भी नहीं हुई थी कि डिम्पल डायरेक्टर रमेश सिप्पी पर शूटिंग शुरू करने का दबाव बनाने लगी थी। इसके अलावा बताया ये भी जाता है कि डिम्पल रमेश सिप्पी के पास रोते हुए गई थी और कहा कि इंडस्ट्री के कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये फिल्म कभी नहीं बनेगी। ऐसे में रमेश सिप्पी को फिल्म का मुहूर्त शॉट जल्दबाजी में लेना पड़ा था और साथ ही ये गीत भी फिल्माना पड़ा था। यहाँ ये भी बता दें कि डिम्पल ने सागर फिल्म के लिए सदमा को भी छोड़ दिया था, क्योंकि दोनों फिल्मों की डेट्स आपस में टकरा रही थी। लेकिन बावजूद इसके सदमा जहाँ 1983 में रिलीज हो गई, वहीं सागर 1985 में जाकर रिलीज हुई थी। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक तो स्क्रिप्ट पहले से ही अधूरी थी और फिर ऊपर से स्क्रिप्ट में थोड़ा बदलाव भी कराना था और इसी फेरबदल के चक्कर में फिल्म डिले हो गई। अब क्योंकि इस फिल्म का मुहूर्त शॉट 8 जनवरी 1982 को लिया गया था और डिम्पल इसी फिल्म से कमबैक करना चाहती थी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ तो डिम्पल ने मंजिल और जख्मी शेर समेत कई और फिल्में साइन कर ली, जिनकी शूटिंग टाइम पर भी खत्म हो गई थी। लेकिन डिम्पल चाहती थी कि सागर उनकी कमबैक फिल्म बने, इसलिए उन्होंने मंजिल और जख्मी शेर की डबिंग करने से भी मना कर दिया। इसलिए कुछ लोगों का ये भी मानना था कि डिम्पल कहीं ना कहीं ये सब कुछ रमेश सिप्पी के कहने पर ही कर रही थी, लेकिन ऐसा पॉसिबल न हो सका क्योंकि सागर फिल्म कुछ ज्यादा ही डिले हो गई थी। इसलिए डिम्पल की कमबैक फिल्म बनी दसारी नारायण राव के डायरेक्शन में बनी जख्मी शेर, जो 8 सितंबर 1984 को रिलीज हुई थी। डिम्पल कपाड़िया के चाहने वालों के लिए खुशी की बात यह थी कि सागर फिल्म में वे दोबारा ऋषि कपूर के साथ काम कर रही थी। ऋषि कपूर वो हीरो थे जिनके साथ डिम्पल ने बॉबी फिल्म में डेब्यू किया था, जिसमें दोनों की केमिस्ट्री खूब पसंद की गई थी। लेकिन फिर राजेश खन्ना से शादी कर फिल्मों से रिटायरमेंट लेकर डिम्पल जहां घर बसाने व बच्चों की परवरिश में जुट गई, वहीं ऋषि कपूर 80 का दशक आते आते बॉलीवुड के बड़े स्टार बन चुके थे। इसलिए सागर फिल्म में दोनों के एक बार फिर साथ आने से पब्लिसिटी तो बैठे बिठाए मिल गई थी। लेकिन अब ऋषि कपूर और डिम्पल की फिर दोबारा जोड़ी बनना किसी को रास नहीं आ रहा था, क्योंकि शूटिंग के दौरान ऋषि और डिम्पल की बढ़ती नजदीकियों ने ऋषि की वाइफ नीतू सिंह के मन में डर पैदा कर दिया था। अब इस बारे में ऋषि ने अपनी बायोग्राफी में भी लिखा है कि उनका नाम कई हीरोइनों के साथ जोड़ा गया था, लेकिन नीतू सिंह सिर्फ डिम्पल को लेकर ही परेशान रहती थी, क्योंकि डिम्पल ने एक तो पहले ही अपनी डेब्यू फिल्म में बिकनी पहनकर ऋषि कपूर के साथ कई बोल्ड सीन दिए थे, जिसके बाद दोनों के कुछ ऐसे इंटीमेट सीन सागर में भी फिल्माए गए थे। जाने दोनों सागर फिल्म का जहां सबसे हॉट गीत था, वहीं इसके अलावा भी डिम्पल के कुछ सीन ऐसे थे जिन पर काफी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी।
मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सागर फिल्म के सेट पर एक ऐसी घटना घटी थी जिसने हर किसी को हैरत में डाल दिया था और फिर उस वजह से डिम्पल को भी काफी शर्मिंदा होना पड़ा था। अब बात दरअसल ऐसी हुई कि डिम्पल केवल तौलिया लपेट कर एक शॉट दे रही थी, लेकिन इसी दौरान उनका तौलिया सरक गया और फिल्मी गलियारों में हो हल्ला मच गया। इसलिए बताया जाता है कि डिम्पल को 2 शर्मिंदगी उठानी पड़ी, साथ ही सेट पर मौजूद लोग भी शर्म से पानी पानी हो गए थे। बताया जाता सागर फिल्म की शूटिंग जाने दो ना गीत से शुरू हुई थी, जिसकी शूटिंग के दौरान डिम्पल बहुत घबराई हुई थी क्योंकि पूरे 10 सालों बाद वे कैमरे का सामना कर रही थी। इसलिए बताया जाता है कि इस गीत को फिल्माने के लिए डायरेक्टर रमेश सीपी को कई रीटेक लेने पड़े थे। ऐसा बताया जाता है कि सागर फिल्म की मेकिंग के दौरान निर्माता जीपी सीपी दिवालिया हो गए थे, इसलिए पहली बार उन्हें वो करना पड़ा था जो कि इससे पहले उन्होंने कभी नहीं किया, क्योंकि दरअसल इससे पहले जीपी सीपी की फिल्मों की खूब डिमांड रहती थी और डिस्ट्रीब्यूटर उनकी फिल्मों पर टूट पड़ते थे। लेकिन अगर फिल्म सागर की बात करें तो इसे बेचने के लिए उन्हें डिस्ट्रीब्यूटर को पहले फिल्म दिखानी पड़ी थी, इसलिए ऐसा करने पर जीपी सीपी खुद को अपमानित महसूस कर रहे थे। मीडिया में उस टाइम ऐसी खबरें थी कि रमेश सीपी ने राजेश खन्ना से बदला लेने के लिए सागर फिल्म में डिम्पल को साइन किया है। अब बात दरअसल ये थी कि साल 1969 में आई बंधन फिल्म रमेश सीपी की बतौर डायरेक्टर डेब्यू फिल्म होने वाली थी, लेकिन राजेश खन्ना ने शर्त लगा दी कि अगर फिल्म का डायरेक्शन नरेंद्र बेदी से कराया जाएगा तो वे फिल्म करेंगे, वरना फिल्म छोड़ देंगे। बस फिर राजेश खन्ना की डिमांड के आगे झुकते हुए जीपी सीपी को मजबूरी में रमेश को बाहर करना पड़ा और नरेंद्र बेदी से डायरेक्शन कराना पड़ा। इसलिए बताया जाता कि रमेश सीपी राजेश खन्ना की इस बात को कभी नहीं भूले। वैसे भूल भी गए थे जब रमेश ने बतौर डायरेक्टर अपनी डेब्यू फिल्म में राजेश खन्ना को साइन किया था। राजेश खन्ना फिल्म करने को तैयार थे, लेकिन बात जब बिगड़ गई जब राजेश खन्ना ने स्पेशल अपीयरेंस के लिए पूरी फीस की डिमांड कर दी। अब काका राजेश खन्ना का सितारा उन दिनों बुलंदियों पर था, दूर दूर तक कोई सितारा उन्हें टक्कर देने वाला नहीं था और ना ही उनसे कोई दुश्मनी मोल लेना चाहता था, क्योंकि काका बैक टू बैक हिट पे हिट फिल्में दिए जा रहे थे। और इसी के चलते निर्माता जीपी सीपी उन्हें अपनी फिल्म सीता और गीता में धर्मेंद्र के साथ कास्ट करना चाहते थे, लेकिन राजेश खन्ना ने स्क्रिप्ट को रिजेक्ट कर दिया। बस फिर सागर फिल्म के टाइम अफवाहें उड़ने लगी कि रमेश सीपी ने राजेश खन्ना से बदला लेने के लिए डिम्पल को साइन किया है, जबकि इसके उलट सच्चाई ये थी कि रमेश सीपी के मन में कुछ और चल रहा था। वे आइडिया लगा रहे थे कि डिम्पल सिर्फ राजेश को सबक सिखाने के लिए उनकी फिल्म करने को तैयार हुई है, क्योंकि इसके बाद दोनों में सुलह होगी और डिम्पल फिल्म छोड़ देगी, जिस वजह से रमेश सीपी को फिर शर्मिंदा होना पड़ेगा। बस इसीलिए रमेश सीपी ने डिम्पल के साथ कोई एग्रीमेंट साइन न करते हुए केवल जुबानी आश्वासन दिया कि वे उनकी सागर फिल्म की मेन हीरोइन है और उनके दफ्तर कभी भी आ जा सकती है। बस इसलिए आए दिन डिम्पल को रमेश सीपी के दफ्तर आता जाता देख मीडिया में दोनों के फेर को लेकर अफवाहें उड़ने लगी। सागर फिल्म एक्टिंग के लिहाज से कमल हासन के लिए एक बेहतरीन फिल्म थी, क्योंकि इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर में बेस्ट एक्टर व बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नॉमिनेशन मिला था। बेस्ट एक्टर का तो वे अवार्ड भी जीत गए थे, लेकिन बावजूद इसके सागर फिल्म की वजह से कमल हासन को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री छोड़नी पड़ गई, क्योंकि सागर फिल्म को बनाने में काफ़ी टाइम लग गया था, जिस वजह से उन्हें कई अच्छी तमिल फिल्मों से हाथ धोना पड़ा था। हालांकि कमल ने सागर फिल्म के बाद गिरफ्तार और देखा प्यार तुम्हारी जैसी फिल्में भी की थी, जो कि 1985 में रिलीज हुई थी, लेकिन इसके बाद कमल की अगली हिंदी फिल्म चाची 420 1997 में जाकर रिलीज हुई थी। यानी पूरे 12 सालों तक कमल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहे थे। वैसे जानकारी के लिए बता दें कि रमेश सीपी ने कमल हासन को कुछ इस वजह से भी सागर फिल्म में कास्ट किया था, क्योंकि 1975 में क्लासिकल फिल्म शोले की मेकिंग के दौरान कमल ने रमेश सीपी के असिस्टेंट के तौर पर काम किया था। शोले, शान और शक्ति जैसी फिल्में बनाकर बॉलीवुड में रमेश सीपी की इमेज एक एक्शन डायरेक्टर के तौर पर होने लगी थी, लेकिन वहीं इसके उलट सागर एक अलग जेनर की रोमांटिक लव ट्रायंगल पर बेस्ड फिल्म थी। इसलिए सभी को लग रहा था कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाएगी, लेकिन जब रिलीज हुई तो सभी के दावों की हवा निकल गई और डिले होने के बावजूद सागर ने न केवल अच्छी कमाई की, बल्कि 32वें फिल्म फेयर में राम तेरी गंगा मैली के साथ कुल 10 नॉमिनेशन भी मिले, जिसमें बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर रमेश सीपी, बेस्ट एक्टर व बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कमल हासन, बेस्ट एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस मधुर जाफरी, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर R.D. बर्मन, बेस्ट लिरिक्स राइटर जावेद अख्तर, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर किशोर कुमार व बेस्ट सिनेमाटोग्राफी के लिए SM अनवर को मिले थे।
लेकिन इन 10 नॉमिनेशन में से अवार्ड पर कब्जा जमा था डिम्पल कपाड़िया, कमल हासन, किशोर कुमार और आयशा मनवर ने। इसके अलावा यहाँ ये भी बता देगी सागर फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड जीतने वाली मधुर जाफरी के लिए इकलौती हिंदी फिल्म रह गई, जबकि वहीं ऋषि कपूर को नॉमिनेशन न मिलने से रमेश सिप्पी से बहुत नाराज हो गए थे। सागर फिल्म का प्रीमियर मुंबई में हुआ था। मशहूर पेंटर महफूज हुसैन को बतौर चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया था, लेकिन प्रीमियर के दौरान हुसैन एक अलग ही अंदाज में नंगे पैर नजर आए थे, इसलिए सभी उन्हें फंक्शन का असली हीरो कहने लगे थे। सागर फिल्म में आर.डी. बर्मन के संगीत तले गीत लिखे थे जावेद अख्तर ने, जिनके लिखे 7 गीत रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। सच मेरे यार है, बस वही प्यार है, ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया। अब कितनी ऑडियो एल्बम बिकी थी ये तो कहीं मेंशन नहीं कर रखा, लेकिन इतना जरूर है कि इसका गीत संगीत खूब पसंद किया गया था। चेहरा है या चांद खिला है, जाने दोना और टाइटल गीत सागर किनारे फिल्म के सबसे पसंदीदा गीत हैं। सागर किनारे दिल ये पुकारे। वैसे बता देगी टाइटल गीत सागर किनारे में आर.डी. बर्मन ने जिस ट्यून का इस्तेमाल किया है उसे उन्होंने 1981 में आई फिल्म नरम गरम के हमें रास्ते की जरूरत नहीं है गीत से कॉपी किया था। इसके अलावा जाने दो ना सागर फिल्म का वो गीत है जिसे संगीतकार अर्को मुखर्जी ने साल 2015 में आई फिल्म कुछ कुछ लोचा है में दोबारा से रिक्रिएट किया था। बताया जाता है कि सागर फिल्म में डिम्पल कपाड़िया के साथ काम करने से पहले ऋषि कपूर राजेश खन्ना के घर उनसे परमिशन लेने गए थे, लेकिन राजेश खन्ना ने उन्हें ये कहा कि फिल्मों में कमबैक करने का फैसला पूरी तरह से डिम्पल का है, इसलिए उनके परमिशन देने या ना देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। बता देगी डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने सागर फिल्म में डिम्पल कपाड़िया का जो बीच वाला इंटीमेटेड सीन फिल्माया था वो दरअसल उन्होंने 1970 में आई एक हॉलीवुड फिल्म रेंस डॉटर से कॉपी किया था। इसके अलावा ये भी बता दी कि रमेश सिप्पी ने इस सीन समेत ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया के कई सीन को मड आइलैंड और अक्सा बीच पर फिल्माया था। बताया जाता है कि सागर फिल्म की मेकिंग के दौरान डायरेक्टर रमेश सिप्पी और अभिनेता शफी नामदार के बीच अनबन हो गई थी, क्योंकि शफी को स्क्रिप्ट और उनका खुद का किरदार तो पहले से ही पसंद नहीं था, फिर बाद में रमेश सिप्पी का डायरेक्शन भी पसंद नहीं आया, इसलिए शफी बार बार अपनी कुछ डिमांड रख रहे थे और रमेश सिप्पी उन डिमांड को बार बार रिजेक्ट कर रहे थे। वैसे बता देगी रमेश सिप्पी ने शफी नामदार वाले रोल के लिए पहले शेखर कपूर को अप्रोच किया था, लेकिन शेखर तब मासूम फिल्म का डायरेक्शन करने में बिजी थे। फाइनली लव ट्रायंगल पर बेस्ड सागर फिल्म की कहानी सिंपल है, लेकिन इसमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग किरदार और उनके डायलॉग काफी अच्छे हैं, लोकेशन भी बढ़िया है, गीत संगीत तो पहले ही लोगों की जुबान पर था और फिर ऊपर से ऋषि कपूर और डिम्पल के साथ होने से फिल्म को लेकर जबरदस्त हाइप थी, क्योंकि बॉबी फिल्म के बाद लोग फिर दोबारा वही रोमांस देखने को एक्साइटेड थे, इसलिए थिएटर में टिकट खरीद कर उनके पैसे वसूल जब हुए जब उन्हें फिल्म में ऋषि कपूर और डिम्पल के कई लिप लॉक सीन के अलावा कई इंटीमेटेड सीन देखने को मिले। सो सागर फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करें। सो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।